नमस्कार, मैं विनोद कुमार, विनोद एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं, जो एसएससी के द्वारा निकल कर आया है। तो आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। एसएससी के द्वारा क्या जानकारी निकल कर आ रहा है, मैं आपको डिटेल में बताने का कोशिश करता हूँ। चैनल पर अगर नए हैं तो लाइक कर ले, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और सबसे पहले आप मेरा वीडियो देख पाएँ। अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप वहाँ से मेरा और भी वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, जो एसएससी के द्वारा जानकारी निकल कर आ रहा है, इसका अगर पीडीएफ का चाहिए तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ का लिंक मैं दे दूंगा। आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप मेरी वीडियो में अंत तक बने रहें, मैं आपको बताता हूं। नोटिस कहता है मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल है दोस्तों। कहता है स्टाफ एंड हवलदार CBIC एंड CBN एग्जामिनेशन 2021। डेट्स कहता है डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशंस। यानी आप जो है इस MTS का जो फॉर्म आया है, आप इसका ऑनलाइन जो है यहाँ पर दिया है आपको 22 मार्च 2022 से 30 अप्रैल 2022 तक कर सकते हैं दोस्तों। वो ये कहते हैं लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट फॉर ऑनलाइन अप्लीकेशन। यानी आप लास्ट डेट और जो इस ऑनलाइन फॉर्म का जो रिसिप्ट एप्लीकेशन का जो प्राप्त करना है, आपको 30/4/2022 को 23 बजे तक कर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मल्टीटास्किंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट। यानी मल्टीटास्किंग जो उसका फ़ी जो ऑनलाइन पेमेंट करना है आपको 2/5/2022 तक कर सकते हैं। 2/5/2022। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान। यानी आपको जो है लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान जो है यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ 3 मई 2020, यानी 3/5/2022 तक आप कर सकते हैं। उसके बाद का है लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू द चालान ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक। यानी लास्ट डेट जो है आपका चालान के थ्रू जो है आप 4/5/2022 तक कर सकते हैं। यहाँ कंडीशन लगा दिया है ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक, यानी बैंक का जो वर्किंग आवर है उसी के तहत आप कर सकते हैं। आगे है डेट्स फॉर विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्ज। कहता है यहाँ पर जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है उसका करेक्शन और जो फ़ी पेमेंट करेक्शन है वो आपका 5/5/2022 से 9/5/2022 तक है। कहता है शेड्यूल फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर 1। कहता है शेड्यूल फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर वन का जो एग्ज़ाम होगा वो आपका कंप्यूटर यानी आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। और ये जो एग्ज़ाम का जो आपको अभी डेट अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन जुलाई 2022 दे दिया है। डेट्स फॉर पेपर 2 एग्जामिनेशन जो है डिस्क्रिप्टिव, यानी पेपर 2 का जो एग्ज़ाम होगा ये आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। टू बी नोटिफाइड लेटर, उसके जब फर्स्ट ने ये आपका निकल जाएगा एग्ज़ाम, उसके बाद जो है उसका जो है आएगा, कहता है टू बी नोटिफाइड लेटर। दोस्तों, पीडीएफ काफ़ी लंबा है। मैं आपको फॉर्म फिल करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ है और जो इसका सिलेबस है मैं उसी को मैं बताऊंगा। तो मैं थोड़ा वीडियो को स्किप करता हूं। यहाँ पर दोस्तों अब मैं ले आया हूँ यहाँ पर आपको एज लिमिट कहता है एज ऑन यहाँ पर 1 जनवरी 2022, यानी 1/1/2022। कहते हैं द एज लिमिट्स फॉर द पोस्ट एज पर द रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ द वेरियस यूजर डिपार्टमेंट आर। कहता है अलग अलग पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर अलग जो है ये दिया गया है। कहता है यहाँ पर जो 18 to 25 ईयर्स दिया है। कैंडिडेट्स बोर्न नॉट बिफोर 2 जनवरी 1997 एंड नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2004। कह रहा है कि जो ये 18 से 25 वर्ष दिया है, कह रहा है कि कैंडिडेट का जो जन्म होना चाहिए 2/1/1997 से पहले नहीं और 1/1/2004 के नहीं होना चाहिए।
ये किसके लिए है? फोर्थ ऑफ एमटीएस एंड हवलदार इन सीबीएन डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू। यानी ये जो एमटीएस में जो हवलदार जो है सीबी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू उसके लिए है। आगे है कहता है 18 to 27 ईयर्स है। कैंडिडेट्स बोर्न नॉट बिफोर 2 जनवरी 1995 एंड नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2004। कहता है कि जो यहाँ पर जो 18 से 27 साल दिया गया है, कहता है कैंडिडेट का जन्म जो है 2 से पहले का नहीं होना चाहिए। और फिर बोल रहा है इसी में, और 1 जनवरी 2004 के बाद नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर कह रहा है किसके लिए है, तो फॉर हवलदार इन CBIC डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड फी पोस्ट ऑफ एमटीएस। अब यहाँ पर आपको दिया है, कहता है कि परमिसिबल रिलैक्सेशन इन द अपर एज लिमिट फॉर डिफरेंट कैटेगरीज आर एज फ्लो। कहता है कि यहाँ पर आपको जो है एज रिलैक्सेशन परमिसिबल बियॉन्ड द अपर एज लिमिट। कहता है SC/ST के लिए जो 5 ईयर्स है, OBC के लिए आपका 3 ईयर्स है, PWD के लिए अनरिजर्व के लिए 10 ईयर्स है, PWD OBC के लिए 13 ईयर्स है, PWD ST/SC के लिए 15 ईयर्स है। इस तरह यहाँ एक सर्विसमैन का दिया हुआ है। कि यहाँ पर जो डिफेंस पर्सनल है उसके लिए मैं आपको धीरे धीरे करके इसको मैं पूरा दिखा देता हूँ। अब मैं यहाँ पर ले आया हूँ आपको इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन, यहाँ पर 30 अप्रैल 2022 या कहता है द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ट मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। कहता है कि कैंडिडेट को मैट्रिकुलेशन यानी एक मैट्रिक पास होना चाहिए या इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होना चाहिए। और इस तरीके से इसका जो क्वालिफिकेशन है तो मैट्रिक रखा गया है। अब यहाँ पर बता दिया यहाँ हाउ टू अप्लाई। दोस्तों आप कोई भी फॉर्म फिल करें तो उसका ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक पर जाकर फिल करें। कहता है एप्लीकेशन मस्ट हैव सबमिटेड इन ऑनलाइन मोड एट द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। यानी इस कमीशन का जो वेबसाइट दिया गया है यहाँ पर दे दिया गया है, इस पर आपको जो है फिल करना है दोस्तों। और दूसरी वेबसाइट पर करें तो यहाँ पर जो है आपको ssc.nic.in पर के वेबसाइट, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, फिल करना है। आगे मैं बताता हूँ आपको जो और जो आगे है एप्लीकेशन फ़ी। कहता है फ़ी पेएबल ₹100 ओनली। यानी एसएससी का फॉर्म फिल करते हैं आप एमटीएस वाला, तो आपको जो फॉर्म का फ़ी है वो आपको ₹100 लगेगा। आप और आगे मैं बता देता हूँ। कहता है वोमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट यानी SC, शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी ST, पर्सन विद डिजेबिलिटी एंड द एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी। यानी आपको यहाँ पर कह रहा है कि जो वोमेन कैंडिडेट है चाहे कोई भी कैटेगरी का हो, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC/ST यानी वोमेन कैंडिडेट SC/ST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए इसमें फ़ी जो है नहीं लगेगा, एप्लीकेशन फ़ी उनको नहीं लगेगा। और अदर के लिए जो है आपको ₹100 लगेगा, ₹100 लगेगा। दोस्तों अब मैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में बता देता हूं आपको कि एग्ज़ाम कैसे होगा। द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर 1। कहता है कि पेपर 1 का जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा आपका। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार। यानी देखिए यहाँ पर कह रहा है कि आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, तो PST जो टेस्ट होगा ओनली फॉर पोस्ट ऑफ हवलदार के लिए, जो उनके लिए। एंड ये डिस्क्रिप्टिव पेपर 2, और पेपर 2 जो होगा आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। कहता है कि द शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन इंडिकेटेड इन द नोटिस इन द टेंटेटिव एनी चेंज इन द शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इन्फॉर्म द कैंडिडेट्स ओनली थ्रू द वेबसाइट ऑफ द कंप्यूटर। यानी आपका जो एग्जामिनेशन हो आपको इसके वेबसाइट के द्वारा आपको जो है आपको नोटिस दे दिया जाएगा।
आगे कहता है कि देयर शैल बी नो बी कहता है देयर शैल बी नो प्रोविजन फॉर द री एवुलेशन और री चेकिंग ऑफ द स्कोर्स, नो करस्पॉन्डिंग इन दिस रिगार्ड शैल बी इंटरटेन। अब कहता है जो पेपर 1 का जो कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होगा उसमें सिलेबस क्या रहने वाला है दोस्तों, मेन होता है इसका सिलेबस। कहता है यहाँ पर पार्ट 1, 3, 4 दे दिया है, सब्जेक्ट दे दिया है। यहाँ सब्जेक्ट में आपका जनरल इंग्लिश दिया है और यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड मैक्सिमम मार्क्स दिया है। तो जनरल इंग्लिश में जो है वो आपका नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 25 रहेगा, 25 मार्क्स का रहेगा। कह रहा है कि टाइम यहाँ ये हो गया जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो रहेगा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 रहेगा और मैक्सिमम मार्क्स जो है 25 ही रहेगा। थर्ड में है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जो रहेगा 25, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 रहेगा और टोटल मार्क्स फुल जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 25 रहेगा। जनरल अवेयरनेस जो है वो 25 क्वेश्चन रहेगा और मैक्सिमम मार्क्स जो है 25 रहेगा। यानी इसमें 4 पार्ट जो दिया गया है, प्रत्येक पार्ट में जो है 25 करके क्वेश्चन रहेगा और उसका मैक्सिमम मार्क्स भी जो है 25 ही रहेगा। और यहाँ पर आपको जो टाइम दे दिया है कि इसके लिए जब 25 रहेगा तो इसके लिए कितना टाइम दिया गया, टोटल आपको 90 मिनट्स जो है टाइम गया है दोस्तों, 90 मिनट्स टोटल टाइम दिया जाएगा आपको। आगे मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि पेपर 1 विल कंसिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप। पेपर 1 का जो एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा उसमें, यानी ऑप्शन के साथ रहेगा। द क्वेश्चन विल बी सेट इन बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी फॉर पार्ट एंड फॉर। कहता है कि आपका जो यहाँ पर इंग्लिश तो है, इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा ही, लेकिन जो पार्ट 2 है, 3 है, 4 है वो कह रहा है बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश, यानी जनरल जो आपका रीजनिंग का रहेगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, मैथ का जो रहेगा हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा और जनरल अवेयरनेस का जो क्वेश्चन है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, बट इंग्लिश तो इंग्लिश में रहेगा ही। अब यहाँ पर आपको क्या कह रहा है कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर इच रॉन्ग आंसर। कहता है कि आप अगर एक जैसे गलती करते हैं तो उस पर आपको 0.25 मार्क्स जो है काट लिया जाएगा, आपको जो है कम हो जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। कैंडिडेट्स आर देयर फॉर द एडवाइस टू कीप दिस इन माइंड वाइल द आंसरिंग द क्वेश्चन। कह रहा है कि आप कोई भी क्वेश्चन का आंसरिंग कर रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, तो इस बात को ध्यान रहे कि गलती टिक ना हो। अगर गलत आप टिक कर देते हैं, गलत बना देते हैं, तो आपका जो है सही में से आपको 0.25 जो है मार्क्स जो है कम हो जाएगा। मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट्स इन पेपर 1 कंप्यूटर बेस्ड इफ द conducted in the multiple shift will be normalized by using the formula based by the commission through notice जो है। आगे यहाँ पर दिया गया है जो पेपर 2 का आपका एग्ज़ाम होगा। कहते हैं कि यहाँ सब्जेक्ट दिया है, मैक्सिमम मार्क्स दे दिया है, टाइम ड्यूरेशन दिया गया, शॉर्ट एसे एंड ए लेटर इन इंग्लिश और इन एनी लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कहता है कि शॉर्ट एसे और लेटर का जो होगा आपको उसको आप इंग्लिश में भी कर दे सकते हैं और जो 8 शेड्यूल में संविधान के 8वीं सूची में जो भाषा है जितना उसमें से कोई भी भाषा में भी आप उसको जो है लिख सकते हैं। और यहाँ पर कह रहा है कि मैक्सिमम मार्क्स जो होगा 50 का होगा, लेकिन जो दो चीज़ है आपको 25 करके आएगा और मार्क्स जो है आपका टाइम जो है आपको दिया गया 45 मिनट्स टोटल है। ये 60 मिनट्स जो है वो आपका कहता है कि मिनट्स फॉर द कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर स्क्राइब्स एज पर पारा 8.1 एंड 8.2 के लिए। लेकिन आपको जो दिमाग में रखना है कि हमको टाइम आप कितना दिया गया है, तो 45 मिनट्स दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको मैं धीरे धीरे करके और दिखा देता हूँ जो आपको फिजिकल टेस्ट होने वाला है। ये आपका इंग्लिश कहते हैं इंडिकेटिव सिलेबस फॉर द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर 1।
पेपर 1 के लिए जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल जैसे रीजनिंग, न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स और जनरल अवेयरनेस, ये यहाँ पर सिलेबस दे दिया है कि आपको उसमें पढ़ना क्या क्या चीज़ है। मैं धीरे धीरे करके मैं दिखा देता हूँ आपको। और यहाँ पर पेपर ये भी दे दिया है। और जो आपका फिजिकल टेस्ट होगा दोस्तों, यहाँ कहता है कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पे जो एग्ज़ाम होगा, वॉकिंग जो करना, यहाँ पर वॉकिंग जो करना है आपको 1600 मीटर्स इन आपका 1600 मीटर्स इन 15 मिनट्स, यानी 15 मिनट में आपको 1600 मीटर जो है आपको वॉकिंग करना है। और फीमेल के लिए जो है आपका यहाँ पर 1 किलोमीटर जो है 20 मिनट में उनको चलना है, 1 किलोमीटर 20 मिनट। और साइकिलिंग जो करना है 8 किलोमीटर 30 मिनट, यानी 30 मिनट में आपको 8 किलोमीटर साइकिलिंग करना है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए है 3 किलोमीटर है, यानी 25 मिनट में जो है 3 किलोमीटर है। अब यहाँ पर मेल के लिए हाइट कितना रहेगा, यहाँ पर दे दिया है 157.5 सेंटीमीटर, रिलैक्सेशन बाई द 5 सेंटीमीटर इन द केस ऑफ द गढ़वाल्स, असामीज, कोरखास एंड द मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स। और इस तरीके से चेस्ट यहाँ दे दिया गया है, आपका फीमेल का हाइट दे दिया गया है। और यहाँ पर जो है आपको दे दिया गया है 152 सेंटीमीटर। और यहाँ पर जो वेट जो है 48 केजी होना चाहिए। तो मैं आपको और बता देता हूँ, यहाँ पर कहता है कि मोड ऑफ सिलेक्शन, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन पेपर 1 आर एज फ्लो। कहता है अनरिजर्व के लिए जो 30% लाना है, OBC EWS के लिए 25%, ऑल अदर कैटेगरीज के लिए आपको जो है 20% लाना है। पेपर 1 यहाँ पर बोल दिया है, पेपर 1 में ये आपका मिनिमम क्वालिफाइंग पेपर है। जितना नंबर का मार्क्स होगा उसमें आपको 30% लाना है अनरिजर्व के लिए, OBC EWS के लिए 25% लाना है, ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 20% लाना है। मिनिमम क्वालिफाइंग है, मैक्सिमम आप जितना भी ला सकते हैं। आगे मैं और बता देता हूँ जो पेपर 2 का है, पेपर 2 विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पेपर 2 आर एज फ्लो। कहता है कि पेपर 2 में जो आपको लाना है, अनरिजर्व के लिए जो 40% लाना है, ऑल अदर कैटेगरीज के लिए जो 35% लाना है। तो इस तरीके से आपका जो है आपको सारी चीज़ को ध्यान में रख के इसको फिल करना और अच्छी तरीके से तैयारी करना है। तो कुछ ये जानकारी था दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो इसका अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके और सबसे पहले आप देख पाएँ मेरे वीडियो को। मैं आपके लिए एजुकेशनल, प्रतियोगिता परीक्षा संबंधित और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन का वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो इस तरीके का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।